बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लॉ ऑफ कॉन्टैक्ट कॉन्टीजेंट कॉन्टैक्ट हैं, जो सेक्शन 31 से 36 तक डिस्कस किए गए हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कॉन्टीजेंट कॉन्टैक्ट क्या है, जो हमारे पास सेक्शन 31 में भी डिफाइंड है। एक होते हैं एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कोई भी कंडीशन नहीं होती। लाइक मैं अगर आपको कहूँ कि मैं मार्च में आपको पैसे दूंगा तो मुझे मार्च में पैसे देने हैं, और इसमें कोई भी कंडीशंस नहीं है या कंडीशन भी नहीं है, एक भी कंडीशन नहीं है। इसके बरक्स हमारे पास कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें कंडीशंस हैं। लाइक इंश्योरेंस कंपनीज जब इंश्योरेंस देते हैं, इंश्योरेंस आप कराते हैं, तो फिर उसमें यह होता है कि आपकी गाड़ी इंश्योरेंस हुई है, तो अब आपकी गाड़ी चोरी होगी तो फिर वो आपको पैसे देंगे, सब्जेक्ट टू द कंडीशन। कंडीशन क्या है कि चोरी होने का इवेंट अगर हुआ हो या गाड़ी एक्सीडेंट हुई हो तो फिर आपको वो पैसे देंगे, वरना नहीं देंगे। ऐसे ही ये जो क्रेडिटर है वो प्रिंसिपल को पैसे देता है, प्रिंसिपल डेप्टर को, और श्योरिटी तभी क्रेडिटर को पैसे देगा जब प्रिंसिपल डेप्टर ने डिफ़ॉल्ट किया हो। वैसे श्योरिटी का कोई भी लायबिलिटी नहीं बनता। लायबिलिटी तब बनता है जब प्रिंसिपल डेप्टर कोई डिफ़ॉल्ट करे। इट मीन्स दैट सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। दिस इज आल्सो द कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब सेक्शन 32 में हमारे पास इवेंट हैपनिंग में है कि कोई इवेंट हो तो उस पर वो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल होते हैं। लाइक एक ट्रेडर है जो बैंक के पास जाता है कि मुझे लोन दे दें, और वो बैंक उस पर एतबार नहीं करता और उससे कहता है कि सिक्योरिटी दे दें। अब ट्रेडर जो है वो कहता है कि मेरी एक स्टॉक जो मेरा है वो इस्लामाबाद में है, वो मैं आपको दे दूंगा। अब जो स्टॉक जिस व्हीकल में आ रहा है जब तक हैदराबाद पहुंच जाए तो दिस इज़ द कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। हैदराबाद पहुंच जाए तो फिर वो लोन जो बैंक है वो लोन देगा, वरना नहीं देगा। दिस इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ द अराइवल ऑफ द व्हीकल। अब सेक्शन 33 जिसमें हमारे पास इवेंट नॉट हैपनिंग को डिस्कस किया गया है। लाइक सेम ट्रेडर अब जाता है इंश्योरेंस कंपनी वालों के पास और वहाँ अपना जो व्हीकल है वो उसको इन्फोर्स कराता है, इंश्योरेंस कराता है उसका। ठीक है, इंश्योरेंस कराता है कि ये व्हीकल अब अगर ना पहुंचा या उसकी एक्सीडेंट हो जाता है उसका, तो फिर इंश्योरेंस वाले उसे पैसे देंगे। ठीक, अगर पहुंचता नहीं है तो फिर वो उसको पैसे देंगे, लेकिन अगर पहुंच गया तो वो देयर इज़ नो एनी लायबिलिटी ऑन द इंश्योरेंस कंपनी। अगर नहीं पहुंचता वो व्हीकल इस्लामाबाद से हैदराबाद, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी वाले उसको पैसे देंगे। किसको? ट्रेडर को, जिसने इंश्योरेंस कराई हुई है। तो इट मीन्स दैट दिस डिपेंड अपॉन द इवेंट नॉट हैपनिंग। ठीक है, अब हमारे पास जो सेक्शन है वो है फ्यूचर कंडक्ट ऑफ द लिविंग पर्सन। ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर कंडक्ट ऑफ द लिविंग पर्सन पे डिपेंड करते हैं। लाइक ए बोरोअर है और बी जो है लेंडर है। ए बी से पैसे लेता है कि मुझे इतना लोन दे दो। अब बी कहता है कि तुम मिस एक्स के साथ शादी करो तो फिर मैं आपको लोन दूंगा। अब मिस एक्स जो है, एक्स, वो किसी और से शादी कर लेती है, तो इट मीन्स दैट अब मिस्टर ए मिस एक्स के साथ शादी नहीं कर सकता क्योंकि उसने शादी कर ली है। तो इट मीन नाउ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड। These contracts are the dependent on the future conduct of the living person. ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेक्शन 35 है। हमने सेक्शन 32 और सेक्शन 33 में पढ़ा है, जिसमें फिक्स टाइम लिमिट नहीं था। इवेंट हैपनिंग का था और इवेंट नॉट हैपनिंग का, पर लेकिन कोई भी फिक्स टाइम नहीं था। सेक्शन 35 में हमारे पास फिक्स टाइम है कि फॉर सपोज, सेम एग्जांपल लेते हैं बैंक का और ट्रेडर का। अब बैंक कहता है कि मुझे 15 जून तक अगर आपकी व्हीकल और आपका स्टॉक हमें नहीं पहुंचा तो हम आपको
जो लोन है वो नहीं देंगे, उससे पहले आपने पहुंचाना है। ठीक है, अगर 15 जून जो गुजर जाता है और स्टॉक नहीं पहुंचता तो फिर दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी द वाइड। हम इंश्योरेंस और ट्रेडर का, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी और ट्रेडर का, और इंश्योरेंस कंपनी ने क्या क्या अब टाइम फिक्स कर दिया 15 जून तक। अगर आपकी व्हीकल और जिसमें स्टॉक है वो नहीं पहुंचता तो वी आर रिस्पॉन्सिबल, क्लेम विल बी ग्रांटेड। अगर 15 जून से पहले उस व्हीकल का एक्सीडेंट हो जाता है, तबाह हो जाता है, स्टॉक ही तबाह हो जाती है, तो फिर तो वो पहुंच नहीं सकता तो वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा। ठीक है, अब सेक्शन 36 लास्ट सेक्शन है कि एग्रीमेंट कॉन्टीजेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट्स। इम्पॉसिबल इवेंट पर ये कॉन्टीजेंट हैं, कैसे कि लाइक आप कहें कि 2 पैरेलल लाइंस मिल जाएं तो मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा। अब पैरेलल लाइंस कभी मिल ही नहीं सकती, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, क्योंकि ये इन्फोर्सेबल शुरुआत से नहीं है, तो ये एग्रीमेंट्स हैं और दीज एग्रीमेंट्स आर द वाइड एग्रीमेंट्स। ठीक है, और आप एक चीज़ नोट करेंगे 31, 32, 33, 34, 35 सब पे कॉन्ट्रैक्ट यूज़ किया गया है वर्ड, और 36 में एग्रीमेंट वर्ड यूज़ किया गया है, क्योंकि पहले जो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो रहे थे वो पहले इन्फोर्सेबल थे। ठीक है, यहाँ पे एग्रीमेंट है क्योंकि ये इन्फोर्सेबल है ही नहीं, पैरेलल लाइन तो कभी मिल ही नहीं सकती, तो दिस एग्रीमेंट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल, दैट्स वाई दिस इज़ नॉट द कॉन्ट्रैक्ट बट एन एग्रीमेंट। ठीक है, मैं कहता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।